Hey guys, welcome back to the channel Banking Rahi, and today it is 21st of June और आफ्टर द SBI क्लर्क मेंस रिज़ल्ट मैंने उसका स्कोर कार्ड शेयर किया था। उसके रिज़ल्ट को तो काफ़ी टाइम हो गया, 10 दिन होने लगे ऑलमोस्ट। और कुछ पढ़ाई में मन लग रहा नहीं था, कुछ मन ही नहीं कर रहा था पढ़ने का कि क्या पढ़ें क्या नहीं। बहुत सी उम्मीदें थी उस एक रिज़ल्ट से। और जब स्कोर कार्ड देखा कि 1 मार्क से नहीं हुआ है, 1.25 से, तो काफ़ी बुरा लगा कि कुछ भी हम 1 मार्क का कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते, कुछ रीजनिंग में कर लेते, कुछ क्वांट्स में या कहीं भी इंग्लिश में, या कुछ जीए में नेगेटिव कम हो जाते, कैसे भी करके सिलेक्शन हो जाता, किसी तरीके से कुछ भी हो जाता। या मेरे साथ जो मेरा सिस्टम, मेरा 2-3 बार मेरा सिस्टम बंद हुआ था। अगर वो नहीं होता तो मैं एक फ्री माइंड से शायद 1 आध 2 नंबर का और अच्छे से कर लेती, तो शायद मेरा सिलेक्शन हो जाता। काफ़ी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं, बट अब हम कुछ नहीं कर सकते। जो हमारी किस्मत में था, जो हमारे साथ होना था, नॉर्मलाइजेशन वगैरह जैसा भी था, सब कुछ हो चुका है। अब हमको बस आगे अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना पड़ेगा। एंड टच वुड मेरी फैमिली भी काफ़ी सपोर्टिव है, नहीं तो कई जगह ऐसा होता है कि सपोर्ट नहीं मिलता है कि इतना टाइम इन्वेस्ट कर दिया है तो जाने दो, नहीं हो रहा है तो छोड़ दो। बट टच वुड मेरी फैमिली सपोर्ट कर रही है। और इतना आगे आकर अगर मैं वापस लौटती हूँ कि नहीं, छोड़ देते हैं या किसी चीज़ में स्विच कर जाते हैं, तो वो मेरा ही लॉस है। क्योंकि कोई भी इंसान आपका सिलेक्शन देखेगा, कितने मार्जिन से आपका फाइनल रिज़ल्ट रह गया, या कितनी मेहनत करी है, कितना टाइम दिया है, कितनी रातें जागे हैं, कितना कुछ किया है, ये सब कोई नहीं देखेगा। देखेंगे तो सिर्फ सिलेक्शन। और हमको भी सिलेक्शन चाहिए, तभी हम इस जर्नी में, इस बैंकिंग में हम आए थे, इस प्रिपरेशन की हमने शुरुआत की थी। तो अब हम ऐसे लौट तो नहीं सकते हैं खाली हाथ, और इतने करीब आकर के तो बिल्कुल भी नहीं, नहीं तो फिर कोई भी मतलब नहीं निकलेगा। एंड टॉकिंग अबाउट दिस वीडियो, तो मैंने काफ़ी दिनों से मेरे मन में चल रहा था कि मैंने ये चैनल बनाया ही था कि मैं अपनी प्रिपरेशन आप लोगों से शेयर कर सकूँ। मैं जो भी प्रीलिम्स दे रही हूँ, मेंस दे रही हूँ, क्या मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, कब मैं फ़ेल हो रही हूँ, कब मैं पास हो रही हूँ, और कैसे कर रही हूँ, उस चीज़ से बाहर कैसे निकल रही हूँ। और हर इंसान को बुरा लगता है, देखो हर इंसान के साथ होता है। और काफ़ी लोगों ने कमेंट किए थे मेरी वीडियो में लास्ट वाली के उनका तो और 60s में मार्क्स दिए हैं, 100+ अटेम्प्ट्स थे, फिर भी इतने बेकार मार्क्स दिए हैं, ऐसा नॉर्मलाइजेशन हुआ, ये हुआ, वो हुआ। काफ़ी कैंपेन भी चल रहे हैं, बट हम उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। जो होना था हमारी किस्मत में, जैसा कुछ भी था वो हो ही चुका है। अब हम उसको नहीं सुधार सकते, लेकिन हम आने वाले एग्ज़ाम में और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं कि इतना हम और अच्छा कर लें कि नॉर्मलाइजेशन के बाद भी हम, मतलब जो मार्जिन है, जो कट ऑफ है, हम उससे ऊपर ही रहें। इतना हमको अपने आप को ही इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि हम सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते हैं, हम बाकी जो चीज़ें हो रही हैं उन सबको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग भी बताना कि आप लोग कैसे प्रिपरेशन कर रहे हो, कैसा क्या रीस्टार्ट किया है। और रीस्टार्ट तो करना ही है हमने, क्योंकि 2 साल मैंने ऑलमोस्ट लगा दी। 2023 में भी मैंने दिए थे एग्ज़ाम्स, तो 2024 के तो मैंने सारे ही एग्ज़ाम्स दिए हैं। तो जब फर्स्ट ईयर था मेरा प्रिपरेशन का, तब तो मेरा प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं होता था। पहली बार मेरा SBI क्लर्क का प्रीलिम्स क्लियर हुआ था उस साल। मैंने 3-4 एग्ज़ाम दिए थे तब। तो उसके बाद मैंने पहली बार SBI क्लर्क का ही मेंस दिया था, तब भी मेरा बहुत अच्छा गया था, 58 मार्क्स आए थे ऑल्दो मेरे। देन मैंने सोचा कि नहीं, इतना इसके बाद अब प्रीलिम्स होने लगा है तो मेंस तक जाएंगे। देन नेक्स्ट ईयर जब मैंने 2024 के दिए, तो मेरे RRB को छोड़कर IBPS के दोनों एग्ज़ाम मेरे क्लियर हुए थे, एंड SBI क्लर्क का हुआ था। तो मैंने लास्ट ईयर 3 मेंस दिए थे, जिसमें से तीसरा था SBI क्लर्क का। एंड इन द लास्ट मेंस में 1.25 से मेरा सिलेक्शन रहा है, तो मैं काफ़ी आगे आ चुकी हूँ ऑलमोस्ट। 1 साल और इसमें लगाकर शायद हम और करीब आ जाएँ, और सिलेक्शन के हम बिल्कुल करीब हैं। थोड़ी और इम्प्रूवमेंट, थोड़ी और जो चीज़ें हम नहीं हो रही थी हमारी, जिसमें हम कमी रह जा रही थी, तो वो सब सुधारेंगे। सो अभी IBPS का कैलेंडर भी आउट हो चुका है, और मैंने इतने टाइम के बाद मैंने ये प्रीलिम्स का एक मॉक लगाया था। और तो मेरी सारी टेस्ट सीरीज़ भी एग्जॉस्ट हो गई हैं, कुछ बचे नहीं है। मेरे लास्ट ईयर के टेस्ट हैं जो मैंने दिए थे, कुछ प्रीलिम्स के। सो टेक्स्ट बुक का ही कुछ दिन का बचा है बस। बाकी ये मैंने जो एक लाइव मॉक हुआ था, ये दिया था मैंने। यू कैन सी 4073 समथिंग रैंक है, 55 मेरे मार्क्स आए हैं। लेट मी शो यू द एनालिसिस। तो बस यही शुरुआत की है ये मैंने, इससे 78 परसेंटाइल आया है। मतलब 2 ढाई महीने के बाद मैंने ये मॉक लगाया था। 18,000 अराउंड बच्चों ने ये दिया है,
एंड यू कैन सी माई मार्क्स। इंग्लिश में 16.25 सबसे ज़्यादा इसी में नेगेटिव हुए हैं, क्वांट्स में 16 एंड रीजनिंग में 22.75। कट ऑफ क्लियर हो गई है इसके अकॉर्डिंग टू। लास्ट ईयर एमपी की कट ऑफ 48 समथिंग थी और मेरे 65 अराउंड मार्क्स आए थे। एंड मैंने वो भी स्कोर कार्ड शेयर किया था। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बिल्कुल अपना IBPS लास्ट ईयर जो भी मैंने एग्ज़ाम दिया और उसके लास्ट ईयर भी जो एग्ज़ाम दिया था उसमें क्या गलतियाँ थी और क्या क्या मैं अब इम्प्रूव करूँगी उस चीज़ में, वो सब शेयर कर दूँगी। एंड इस वीडियो के लिए यही सब था। आप लोग की कैसे प्रिपरेशन शुरू की है, आप लोगों ने कैसे मॉक्स दे रहे हो, क्या कर रहे हो, सब मुझे बताना। एंड मैं नेक्स्ट वीडियो में प्री का IBPS PO का, प्री का, मेंस का सब कुछ मेरे स्कोर कार्ड भी बता दूँगी और डिस्क्रिप्टिव वगैरह सब कुछ किया था मैंने और वो भी मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया था। एंड तब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो इस बार हम मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए आप लोग भी बताना। आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी होंगी तो। और मैं भी कुछ कुछ जो भी मुझे समझ में आया इतने एग्ज़ाम्स के बाद तो मैं वो सब आप लोगों से शेयर करूँगी। एंड ये मेरी टू डू लिस्ट ये मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी। इसमें मैंने सारे एग्ज़ाम्स लिखे थे जो भी मैंने मॉक्स लगाए थे। मुझे लगा था बस इसके बाद सब हो जाएगा कंप्लीट। ये मेरे RRB से मैंने शुरू किया था, अगस्त टाइम से मैंने ये पूरी टू डू लिस्ट बनाई थी। यू कैन सी इतनी मेहनत, इतने सारे मॉक्स। यहाँ से SBI शुरू किया था 7 दिसंबर से एंड ये पूरा लास्ट डे तक का लिखा है मेरा, 12 अप्रैल तक का। एंड देन 19 जून को मैंने ये मॉक दिया, ये वाला। ये आज तक की लाइव था, 21 जून को आज रिज़ल्ट आ गया इसका। तो यहाँ से फिर मेरा रीस्टार्ट हुआ है। अब मैं नेक्स्ट मंथ से मैं लाइब्रेरी ज्वाइन करूँगी तो फिर टारगेट्स वगैरह सब हम करेंगे पूरे। और मैं डेली की वीडियोस बनाने का ट्राई करूँगी कि मैं रोज़ क्या पढ़ रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, सब कुछ। और आप लोग बताना आपकी कैसी प्रिपरेशन चल रही है। और जस्ट बी पॉजिटिव, बी स्ट्रॉन्ग। और जिन जिन का सिलेक्शन हो गया है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू गाइज़ एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ अस जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है या कुछ मार्जिन से रह गया है या जो बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम भी कभी ना कभी हमारा भी सिलेक्शन होगा, हमारे पास भी ऐसे जॉब होगी। मैं लोगों का देखती हूँ ना कि 2-2 3-3 जॉब्स होती हैं उनके पास, फिर उसमें से वो सेलेक्ट करते हैं कि इसमें जाएँ या इसमें जाएँ। और यहाँ हम सफ़र कर रहे हैं कि किसी एक में तो हो जाता हमारा, कहीं तो लग जाती हमारी। एंड बस ये एक जर्नी रहती है। फेलियर को हम फेस नहीं करेंगे तो सक्सेस तक कैसे पहुँचेंगे। हर चीज़ का एक टाइम होता है, क्या पता ये चीज़ हमारे लिए सही नहीं थी या जो भी था हमारी किस्मत में वो हो चुका है। एंड जस्ट बी फोकस्ड, बी पॉजिटिव एंड बी कंसिस्टेंट। जस्ट यही सब कुछ कहना था आप लोगों से। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। Thanks for watching the video and please do like, share and subscribe to the channel Banking Rahi. Tata, take care, bye bye.